उज्जैन के त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी स्थित हरसिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित 5 दिवसीय पुरुषोत्तम मास कथा का समापन महाआरती और महाप्रसादी भंडारे के साथ हुआ। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता का रसपान किया। त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी के हरसिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 10 जून से 14 जून तक आयोजित पुरुषोत्तम मास कथा का रविवार को भक्तिमय वातावरण में समापन हुआ। पूज्य साध्वी वीरा दीदी जी के श्रीमुख से कथा का वाचन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी और श्रद्धालु शामिल हुए। कथा के दौरान साध्वी वीरा दीदी ने पुरुषोत्तम मास के महत्व, शिव भक्ति और धर्म के मार्ग की सरल एवं प्रेरणादायी व्याख्या की। उनके प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। समापन अवसर पर कथा व्यास साध्वी वीरा दीदी का कॉलोनी वासियों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके बाद समस्त श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। क्या क्या आयोजन? जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास की जय हो। नारायण हरि। ये कथा 5 दिवसीय थी। पुरुषोत्तम मास कथा 5 दिन के लिए की गई थी और यहाँ पर आनंद बहुत बरसा है। अचानक ही भगवान की कृपा हो गई और कथा तय हो गई और कथा होने लगी। जो एक मास में व्रत करते हैं, जिसका फल होता है, वो अंतिम 5 दिनों में यहाँ सभी ने प्राप्त किया है। और हमारे साथ में गुरुदेव भी आए हैं। जैसे हमने कथा की है और जहाँ पर भी कथा करते हैं, जो भी व्यास जी करते हैं, तो कथा का फल बाद में मिलता है। लेकिन ये अद्भुत कथा ऐसी है कि यहाँ पर जो भी कथा सुनता है, कथा का श्रवण करता है और तत्काल फल प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव जिसको आशीर्वाद देते हैं, कथा के बाद 1 घंटा गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं और जिसकी तकलीफ़ होती है पैरों में, हाथों में, जहाँ पे पीड़ा होती है, वो तत्काल 2 सेकंड के अंदर ही ठीक कर देते हैं। उनके हाथ का स्पर्श होते ही सारी पीड़ाएँ ठीक हो जाती। कई लोग यहाँ से अच्छे होके गए हैं और आज भी हमारे यहाँ पर कई लोग आए हैं, बाहर से भी आए हैं। और गुरुदेव का तो व्हाट्सएप पे भी है, सभी जगह पर है और इनके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका विदेशों में भी इनके बहुत भक्त हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव कहाँ से हैं और क्या नाम है? ये शाहजहांपुर के पास एक गाँव है हुंडाई, वहाँ से रहते हैं। और इनकी इतनी कृपा है कि मैं कृपा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती थी। यहाँ पे जो कथा आयोजित की गई थी, कहाँ पे की गई थी, किसने की गई थी? यहाँ पर कथा हुई थी त्रिवेणी हिल्स में, अंजुश्री होटल के सामने। और मंदिर है, यह अति प्राचीन मंदिर भी है और मंदिर बड़ा सुंदर है यहाँ पर। और मंदिर का नाम है, कहीं पर भी हरसिद्धेश्वर मंदिर नहीं है, हरसिद्धि मैया के साथ में नाम का ये एकमात्र मंदिर है जिस मंदिर में कथा हुई है। और ये कथा बहुत ही सफल रही है। सभी आनंद में खुश होके गए हैं और आज भोजन प्रसादी भी रखी गई है। सभी ने यहाँ व्रत खोला है और आनंद मना रहे हैं और सभी को आशीर्वाद भी प्रदान किया है गुरुदेव की तरफ से। और यहाँ आज हमारी कथा से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि हम जिस संकल्प के लिए कथा कर रहे थे कि संसार में जितने भी लोग हैं, जिन्हें संकट है, परेशानी है, कष्ट है, हमारे देश विदेश में जो भी परेशानियाँ, दिक्कतें चल रही हैं, उन सब का निवारण हो। और विष्णु नारायण भगवान 3 साल में एक बार हमारे बीच इस महीने, पूरे महीने हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए हमने ये रखा है और सभी प्रसन्न होके गए हैं और सभी के घर आनंद हो, मंगल हो, यही कामना करते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ये हरसिद्धेश्वर महादेव पर त्रिवेणी कॉलोनी के गली क्रमांक 13, 14, 15 के रहवासियों के द्वारा मीरा दीदी की कथा 5 दिवसीय पुरुषोत्तम मास की यहाँ रखी गई थी। इसमें पुरुषोत्तम मास का महात्मा उन्होंने सुनाया सबको और भजन कीर्तन और ज्ञान गंगा यहाँ भई आनंद की वर्षा हुई। आज इसके समापन अवसर पर क्या क्या किया जा रहा है? आज समापन अवसर पर सारे कॉलोनी वासियों की ओर से ये भगवान का प्रसाद के रूप में कॉलोनी वासियों को भोजन का कार्यक्रम रखा है।
और प्रसाद, भोजन प्रसाद पुरुषोत्तम मास का फल जब भी मिलता है, कोई भी हम यज्ञ आयोजन पूजन पाठ करते हैं तो उसका अन्नदान का बड़ा महत्व है हमारे धर्म में, संस्कृति में। उसकी कोई भी यज्ञ हवन पूजन की पूर्णता ये अन्नदान से होती है। तो उसकी भागवत कथा के पूर्णता प्रदान करने के लिए ये आयोजन हमारे 13, 14, 15 के ग्रहवासियों के द्वारा रखा गया है। आपका नाम? जगदीश शर्मा। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।